लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि सारे पत्थरबाज मतलब मुसलमान, हिंसा प्रिय मतलब मुसलमान? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। अगर सबको ऐसा लग रहा है, कहां से आ गए? सलीम कहां से आ गया? में पूना सलीम कहां से आ गया? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मतलब इस देश की सारी ड्रग्स की समस्या के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार और शाहीन बाग उसका अड्डा। मुसलमानों को मजबूर करते हैं पत्थरबाज बनने पर। ओहो, हमने मजबूर किया है पत्थरबाज, मुसलमान पत्थरबाज है ये एक्सेप्ट कर लिया, और हमने मजबूर किया है पत्थर फेंकने के लिए। मतलब ऐसा नैरेटिव पूरे विश्व में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो या रामनवमी की शोभा यात्रा हो या कोई भी हिंदू पर्व हो जिसकी शोभा यात्रा निकल रही हो या हिंदू मंदिर हो, एक विशेष वर्ग है जो शांति दूतों के नाम से प्रसिद्ध है। वो उनको पत्थरबाजी का शौक है और इन पर पत्थरबाजी हमेशा किया करता था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस पर त्रस्त होकर मोहन भागवत जी ने एक बयान दे दिया कि अब इन पत्थरबाजों की और जो ये अहिंसा प्रिय समाज है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसी पर यह डिबेट चल रही है। इस डिबेट में आप देखोगे आपको वामपंथी विचारधारा के नेता जो है विवेक श्रीवास्तव है, उनके साथ डिबेट करेंगे संबित पात्रा। वैसे आप तो जानते हैं संबित पात्रा को जी, ये जब सामने वाले की फिरकी लेने पे आते हैं तो क्या करते हैं। इस डिबेट में भी आप देखोगे विवेक श्रीवास्तव चिल्लाते रहेंगे, लेकिन संबित पात्रा इनकी अच्छे से फिरकी लेने में कामयाब रहे। और वो तो हमेशा लेते हैं, जो भी हो सामने उनके सामने कोई टिकता नहीं है। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार है, जोरदार। आप पूरा डिबेट वीडियो जरूर देखते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मोहन भागवत जी जब ये कहते हैं कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उलटी गिनती शुरू हो गई है, तो ये हिंसा प्रिय समाज कौन है, क्या है? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो है, मुझे एक बात जरा समझाइए आप लोग सब मिलके। ये तो स्वागत योग्य विषय है। अगर माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं या जिस समाज के लोग हिंसा करते हैं, अगर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं कहते तो आप लोग बोलते उल्टी गिनती कब शुरू होगी। और जहां तक ये विषय है कि ये हिंसा प्रिय लोग कौन है, मुझे आप इतना समझाइए कि आखिरकार ये समझ क्यों है, लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि सारे पत्थरबाज मतलब मुसलमान, हिंसा प्रिय मतलब मुसलमान? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। अगर सबको ऐसा लग रहा है कि मैं हिंसा प्रिय कहते ही आपको लगता है कि मैं मुस्लिमों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, पत्थरबाज कहते ही मैं मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, मैं पत्थरबाजों का अंजाम ठीक नहीं होगा। अगर माननीय मोहन भागवत जी ये कहते हैं और सारे विपक्ष के लोग हम पर कूद पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता खराब है। पत्थरबाज मतलब मुसलमान है क्या? नहीं काम चलेगा, उत्तर देना पड़ेगा। ये नैरेटिव तो सम्राट भाई आप लोगों ने बनाया है। अच्छा, एक तो आप ही मुसलमानों को मजबूर करते हैं पत्थरबाज बनने पर। ओहो, हमने मजबूर किया है पत्थरबाज, मुसलमान पत्थरबाज है ये एक्सेप्ट कर लिया, और हमने मजबूर किया है पत्थर फेंकने के लिए। मतलब ऐसा नैरेटिव पूरे विश्व में, अरे पूरे विश्व में ऐसा नैरेटिव नहीं भाई साहब, एक सेकंड, अभी भी मेरा टर्न था, मैंने अपने टर्न में से 10 सेकंड आपको दिया और आप 10 सेकंड में खुद ब खुद एक्सपोज हो गए। मैंने इनसे पूछा कि क्या मुसलमान पत्थरबाज है क्या, तो इन्होंने कहा हो ऐसा है। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या बोला उन्होंने। इन्होंने बोला हो ऐसा है कि मुसलमान तो पत्थरबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु आप लोगों ने बाध्य किया है उसे पत्थरबाज बनने के लिए। अंजना जी, हो हा हो गया। अब मैं सीरियस नोट पे कहता हूं, ये जो विक्टिम कार्ड होता है ना कि हमें नौकरी नहीं मिली तो हम पत्थरबाजी करेंगे, हमारे ऊपर किसी का घर तोड़ोगे तो हम अपना बचाव करेगा। अच्छा, एक सर जबरदस्ती बुलडोजर लाओगे तो अपना बचाव करने का अधिकार है। कंप्लीट कर, उसकी रोजी रोटी पे लात मारोगे गरीब की तो 20 सेकंड में कंप्लीट कर। अच्छा, वो 20 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, आप ही की बारी अगली है। इन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस, अगर घर तोड़ोगे तो पत्थरबाजी करेगा। बाय द वे, पत्थरबाजी पहले हुई है, बाद में घर गया है, उल्टा क्रम बता रहे हैं। उस हिसाब से तो ये कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, पत्थर नहीं माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के साथ 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ है, एक कश्मीरी पंडित मुझे दिखा दीजिए जिसने पत्थर उठाया। अभी आपने कहा कि पहले पत्थरबाजी हुई फिर बुलडोजर चला, उसी का बदला ले रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर ये क्रम तो इन्होंने गलत बताया ना। हाँ, तो आपने क्रम सीधा करके नहीं, क्रम सीधा नहीं किया। हाँ। उसके बदले ये हुआ है, मैंने नहीं कहा, मगर ये इन्होंने कहा कि बुलडोजर चली तो पत्थरबाजी उचित है। इन्होंने कहा कि आप अगर उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो पत्थरबाजी करेंगे। आप बताइए, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलेगी तो आप पत्थर फेंकेंगे? मतलब हनुमान जी, आप कोट अनकोट कहना नहीं चाहिए मुझे, मगर आजकल ये नैरेटिव है कोट अनकोट, अगर गलती से हनुमान जी मुस्लिम इलाके में चले गए तो हम पत्थरबाजी करेंगे। ये कैसा गलत नैरेटिव है?
हर गलत चीज narrative नहीं में है, सही है। हर चीज में मैं बिल्कुल हिंदू हकीकत बता दे रहा हूं। मुसलमान, ठीक है, अब जवाब से हिंदू मुसलमानों को वेलकम नहीं कर सकते, मुसलमान हिंदू को वेलकम नहीं करेंगे। ये नैरेटिव हमें खत्म करना पड़ेगा अगर भारत को आपको सशक्त बनाना है। यहां पे दोनों समुदाय हैं, देश सबका है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपकी माइनॉरिटी कंफर्टेबल नहीं है तो आप अनसिविलाइज्ड हैं। हमारी हिंदू माइनॉरिटीज पाकिस्तान में कंफर्टेबल नहीं है। क्या हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पे जाए? नहीं। और जिस देश के अंदर मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कंपटीशन करने लग जाए कि साहब उनका तो तुष्टीकरण हो रहा है, अरे उन्होंने तो त्राहिमाम कर दिया, अरे 70 साल से हिंदू परेशान हो गया, 80-85% हिंदू शक्तिशाली बैठा हुआ है, 90% पोजीशन आईएएस, आईपीएस, एमपी, एमएलए, क्लर्क, यहां डीडीए में चले जाइए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में चले जाइए, ट्रैफिक पुलिसमैन, क्लर्क, रेलवे टिकट कलेक्टर, 90% से ज्यादा हिंदूज है, उसमें भी मेजॉरिटी अपर कास्ट हिंदूज की है। यह है एक सच्चाई। और आप जो है वो कन्वर्टेड दलित मुसलमान गरीब जो बस्तियों में फिलहाल रह रहे हैं, जिनके रहन सहन को आप जाकर के देखिए। जिसे क्यों बोलूं, मतलब सुनिए, आज मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए अंजना जी, इस देश में मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर, यहां यंगस्टर से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा इनसे, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर जहां से आप बिजली का बिल तक कलेक्ट नहीं कर सकते, जहां आप जो कुछ करिए। अभी पकड़ाया ना ड्रग्स, 100 करोड़ का ड्रग पकड़ाया है शाहीन बाग से। क्यों पकड़ाया है? एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंदर आज मुझे कहते हुए शर्म लग रहा है कि पुलिस तक को घुसने नहीं दिया जाता है। अब क्या चाहते हैं? देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? एक सेकंड, देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? मतलब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता क्या है? और वो केंद्र के अंदर है। जब वो पूरा कर ले। इस देश के हर शहर में बंबई, बेंगलोर, पुणे, श्रीवास्तव जी, डीएनए में क्योंकि पत्थरबाजी। इनकी अरे फिर सरकार आपकी बारी में कौन बोलेगा? आपका जब नाम लूंगी तो कौन बोलेगा? कोई और बोलेगा? क्या तमाशा कर रहे हैं सर आप? प्लीज अपनी बारी नहीं, वहां पर लेकिन नाइजीरियंस बताए जा रहे हैं ना अभी तक जितनी बात सामने आई है। अंजना जी, इन्होंने कहा देश में एनसीबी क्या कर रही है, ड्रग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रही है, ड्रग वाले क्या कर रहे हैं। जैसे ही ड्रग वाला जाके कोई सलीम को हाय हाय मुसलमान कहां से आ गए? सलीम कहां से आ बेंगलोर गया? में, पूना में, सलीम हर जगह कहां से आ सलीम है। गया? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मतलब इस देश की सारी ड्रग्स की समस्या के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार और शाहीन बाग उसका अड्डा, अंजना जी, ये इनका मैं नैरेटिव है। किसी के बीच में चिल्लाऊंगा नहीं, शांति से सुनिए। ड्रग्स सर देश के अंदर आते कैसे? सर बताइए, अरे थोड़ा enlighten तो कर दीजिए। आप जानते हैं कैसे बता आते हैं, देना आप सर लोगों जानते को हैं। थोड़ा अरे जानना भैया चाहिए। आप हमें जानता बताऊंगा, रुकिए। 3000 करोड़ बताओ, रुपए की बताओ। ड्रग्स अडानी आप साहब बता के रहे हैं, कंटेनर तब में सुनो। गुजरात में पकड़ी अडानी गई। साहब ही लेके आ रहे हैं, एक्शन अंबानी लिया वो भी गया। अडानी क्या अंबानी कर एक्शन रहे लिया हैं। गया? एक सेकंड उस पोर्ट पे जब ड्रग्स अंजना उतरी जी जरा शांत हो जाएंगे ये। और वो श्रीवास्तव जी, आपके जुरिस्डिक्शन का राज्य है सर। फिर मुझे बीच में जीरो आना सीट पड़ेगा, आई है, ये गलत श्रीवास्तव है जी, सर। आप शांति से सुन तो प्लीज लीजिए। सर, प्लीज अपनी अपनी बारी। देखिए अंजना जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक विषय पूछा, उन्होंने कहा क्या 8 वर्षों में ही हिंदू खतरे में आ गया? अंजना जी, ये जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी 2013 में एक प्रावधान, एक बिल लेकर आ रही थी, और वो बिल क्या था कि जितने भी कम्युनल वायलेंस होंगे भविष्य में, कम्युनल वायलेंस बिल, उसके लिए दायी केवल और केवल हिंदू होगा। हिंदूज आर द परपिट्रेटर्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, और सजा केवल हिंदू को मिलेगी, मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिलेगी। आज शुक्र है, मैं कहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, हिंदू बचाए, वरना हर घर के हिंदू को गिरफ्तार कम्युनल वायलेंस बिल से किया जाता। हिजाब, आप बताइए कितने, आप खुद बताइए अंजना जी, आप एक महिला है, हम आपको सम्मान करते हैं, आपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, आप बहुत सारी, आप सभी के एक इंस्पिरेशन है, मॉडल है आप खुद बताइए कि अगर हमारी बेटियां घूंघट करके स्कूल जाएंगी तो आप या मैं अलाउ करूंगा? नहीं अलाउ करेंगे। घर में कुछ भी रिचुअल हो सकता है, आप घूंघट में स्कूल नहीं जा सकते, मगर यहां डिबेट होते हैं, कई कई दिन तक डिबेट होते हैं, लड़कियां हमारी हिजाब में क्यों नहीं जाएंगी स्कूल? अगर हिजाब में नहीं जाएंगी, ये सुप्रीम कोर्ट या कर्नाटक हाईकोर्ट के जज कहते हैं, तो ये सारे लोग छाती पीट कर रोते हैं कि आप मुसलमानों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। क्या लड़कियां क्यों हिजाब में जानी चाहिए? लड़की हिजाब में एक क्यों लड़की जानी को चाहिए? अधिकार है, वो जो चाहे पहनेगी। क्यों पहनेगी If भैया? she wants to wear a mini skirt, she should be allowed. Shorts allowed. नहीं 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 Jeans भैया, ये allowed. स्कूल का यूनिफॉर्म होता तो वो भी है। ना allowed. ना ना हर ना, संस्थान के ऐसा अपने नहीं है। ड्रेस वो लड़कियां हर संस्थान के अपने घर में- ड्रेस होते हैं। अरे सर, आप आपको Valentine's Day में में- आपको Valentine's Day में बच्चों को हैक ना, 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 अच्छा ना, ठीक है ऐसा नहीं होता सर, है। सर एक सेकंड, वामपंथियों की सरकार देश में आएगी तो स्कूल में बॉमुडा भी अलाउ कर दीजिएगा, ठीक बात है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये स्कूल की बात हो रही है ना, तो सुनिए। तो ये स्कूल की बात हो रही है, वो स्कूल बोल रहे हैं, वुमेन राइट्स की बात कर अरे वो स्कूल की बात कर रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू अरे है। आप इस टॉपिक अभी पे क्यों आप आगे रोजगार की बात डिबेट? करिए। फिर पंडितों की बात भी करेंगे। ये डाइवर्ट करते सर, आपसे सवाल पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। आप लोग चारों गेस्ट हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते अरे हैं। इनसे सवाल नहीं पूछते, गुस्सा मेरे पे निकालते हैं। मैंने कहा गुस्सा निकाला सर? तो आप वो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में चले जाते हैं। क्यों बुलाते हैं? पंडितों की बात होगी, संबित जी, आप किसी बात को पूरी कीजिए, रिलोकेट आपका ऑडियो नहीं जा करना रहा है, साल में। उनका नहीं जा रहा। आपने श्रीवास्तव कहा ऑडियो नहीं जा रहा कुछ भी नहीं है, किया। सुनिए, मन में बोलिए जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं आपको कश्मीरी पंडितों के विषय में इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये एक विश्व में केस स्टडी है। अरे भैया, आपको अगर लास्ट में भगा दिया जाएगा, अपने जमीन के अंदर ही आप बेघर बन जाएंगे, रोजगार इत्यादि सबके विषय में बात करिएगा। आप जानते हैं जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, एक पत्रकार
वो भी एक महिला पत्रकार थी, हम सम्मान करते हैं उनका। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ करके कहा था कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये जो पंडित, अपर क्लास पंडित है, इन्होंने ज्यादा नौकरी पे अपना दावा ठोक रखा था, ज्यादा नौकरी करते थे, इसलिए मुसलमानों ने इनको भगा दिया। उसे भी जस्टिफाई किया था। आप सोच के देखिए, इस देश में इस प्रकार के लोग हैं। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। घुन दीमक बन के जीता है। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये इस वीडियो में रिस्पांस अच्छा मिला तो मेरे पास तो बहुत सारे आइडिया थे, ऐसी बहुत सारी डिबेट वीडियो पड़ी जो कोई निकाल नहीं पाता, मैं निकाल लेता हूँ। ये तो ऐसे निकाल के मैं 3-4 दिन से रखा ही था, सोचा बनाओ, लेकिन आज मन आ गया। अमिताभ अग्निहोत्री जी एक ही टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं और आप लोग उससे बोर भी हो जा रहे हो, तो मैंने भी सोचा कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।